हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं सुरेश और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में एक डिस्टेंस और डायरेक्शन यानी दिशा और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पे एक शैडो या परछाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे ये आज इस कंप्लीट वीडियो में हम सीखेंगे। इसके साथ साथ ही उससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन या और भी अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम कंप्लीट अच्छे से सीखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखो इसका पार्ट जो फर्स्ट था उसका वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी आप अवश्य देख लेना, ताकि आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन का बेसिक अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखो डिस्टेंस और डायरेक्शन जो चैप्टर है ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हम नेक्स्ट आने वाले सभी एग्जाम की बात करें तो आपका राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक या रेलवे कोई भी हो, उन सभी एग्जाम में इसके एक दो क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। और आज हम शैडो या परछाई से रिलेटेड जो बनने वाले क्वेश्चन है और उससे नेक्स्ट लेवल के जो भी क्वेश्चन है वो सारे इस कंप्लीट वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। और मैं देखो, आप जिस विश्वास के साथ हमारे चैनल पे जुड़े हो, तो मैं लाइफ टाइम ये कोशिश करूंगा कि वो आपका विश्वास कभी नहीं टूटे और हम हमारे इस चैनल पे आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाए। सोल्व कराने से पहले आपको बेसिक बता देता हूँ कि शैडो या परछाई से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। एक बार बेसिक से अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन में आता क्या है कि परछाई का क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सी दिशा किस दिशा में होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डायरेक्शन की बात आए तो सामने होता है हमारा नॉर्थ, यानी इधर मानते हैं हम उत्तर, ऐसे पीछे की साइड साउथ यानी इसको कहेंगे दक्षिण, राइट हाथ में होता है पूर्व और लेफ्ट हाथ में होता है पश्चिम। ऐसे ही दिशाएं माननी है कि हमारे सामने उत्तर, पीछे दक्षिण, राइट हाथ को पूर्व और लेफ्ट हाथ को पश्चिम, ऐसे चार मुख्य दिशाएं होती है, ये ऐसे ही मान के चलनी है। अब वहां पे टाइम जो क्वेश्चन आएगा उसमें दो टाइम दिए होंगे, एक तो समय होता है सूर्योदय का और एक टाइम होता है हमारा सूर्यास्त का। तो देखो सूर्योदय का समय तो मतलब सबको पता होगा कि सूर्योदय का मतलब होता है सुबह का समय और सूर्यास्त का मतलब होता है शाम के समय। अब इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सूर्योदय के समय जब सुबह का समय होता है तब सूर्य हमारा पूर्व दिशा में होता है, और जब शाम का समय यानी सूर्यास्त का समय होता है तब सूर्य हमारा पश्चिम में होता है। तो यहाँ पे जो परछाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनेगा, देखो अगर मैं सुबह का समय लूं तो सुबह के समय हमें पता है सूर्य पूर्व में रहेगा, तो इधर सूर्य था। अब यहाँ पे कोई भी आदमी खड़ा है, देखो ये आदमी खड़ा, अगर मैं इस आदमी का मुंह देखो अगर मैं पूर्व में कर दूं इधर, तो अगर इस आदमी का मुंह पूर्व में कर दूंगा तो देखो ये सूर्य यहाँ पूर्व में है, इस सूर्य की किरणें इस आदमी पे पड़ेंगी, तो सूर्य जिस दिशा में है परछाई उसकी विपरीत दिशा में बनती है। तो सुबह अगर सूर्य हमारा पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी। और देखो इस आदमी का मैंने मुंह पूर्व में कर दिया तो अब ये परछाई इसके किधर बन रही है, पीछे बन रही है। और अगर मैं इस आदमी का मुंह पश्चिम में कर दूंगा तब ये परछाई इसके किधर बनेगी, आगे बनेगी। तो ऐसे होगा। लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे ये परछाई उस आदमी की दाएं बाएं हाथ की ओर बनती है। तो देखो दाएं बाएं हाथ की ओर ये परछाई तभी बन सकती है जब इस आदमी का जो यहाँ पे आदमी था इसका मुंह या तो उत्तर में हो या फिर किधर हो, दक्षिण में हो। इन दोनों दिशाओं में इसका मुंह होगा तभी इसकी परछाई इसके या तो दाएं या बाएं हाथ की ओर बन सकती है। तो जब आदमी का मुंह देखो आप उत्तर में होगा तो इधर कौन सा हाथ होगा, उत्तर की ओर। जैसे मैं मुंह करके खड़ा तो उत्तर में मेरा मुंह है, तो इधर कौन सा हाथ है, मेरा बायां हाथ है। तो जब आदमी का मुंह उत्तर में होगा तब ये परछाई इसके बाएं हाथ की ओर बनेगी, और जब इस आदमी का मुंह दक्षिण की ओर होगा तब इसका इधर कौन सा हाथ होगा, दायां। तो जब उत्तर में मुंह होगा तो बाईं ओर परछाई बनेगी, और जब मुंह दक्षिण में होगा तब दाएं हाथ की ओर परछाई बनेगी। ऐसे ही अगर सूर्यास्त का समय हो यानी शाम का समय हो तो फिर ये सूर्य आपका पश्चिम में होगा, और जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी, आपके पूर्व में बनेगी। अब यहाँ पे अगर सूर्यास्त के समय यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, इसका मुंह उत्तर में, तो इधर कौन सा हाथ होगा, दायां हाथ होगा। और इधर मुंह करके खड़ा तो इधर कौन सा हाथ होगा, बायां होगा। तो उत्तर में मुंह है तो दायां और दक्षिण में मुंह है तो बाएं हाथ की ओर परछाई बनेगी। तो ऐसे इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व करने का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है। अब वहां पे कई बार दो आदमियों का देता है कि दो आदमी आमने सामने मुंह करके खड़े थे, तो जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में देगा हम वैसे उसको पढ़ के और इजी वे में सोल्व कर देंगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं पहले एक इजी से अच्छे से क्वेश्चन से। तो आप बोर्ड की साइड में क्वेश्चन लिखा है, अब एक बार पढ़ के और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, पढ़ो एक बार कि एक सुबह यानी समय कब का है, सुबह का है, सूर्योदय का समय दिया है, मुंह करके खड़ा था और खंबे की छाया उसके दाईं हाथ की ओर पड़ रही थी, तो उसका मुंह किस दिशा में था।
यानी उस खंबे की जो परछाई थी वो गोपाल के दाईं हाथ की ओर पड़ रही है, तो फिर गोपाल का मुंह किधर था ये आपको बताना है। अभी मैंने कुछ समय पहले आपके दिशाओं के बारे में बताया था कि भैया दिशाएं सदैव ऐसे माननी है कि मेरे सामने उत्तर है, पीछे दक्षिण है, राइट हाथ को पूर्व और लेफ्ट हाथ में पश्चिम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर देंगे। देखो इधर कौन सी दिशा होगी, पूर्व, इधर होगी पश्चिम। चलो लिखना चाहो बार बार लिख लो, ये पूर्व हो गया, इधर हो गया पश्चिम, ऐसे मान लेंगे। तो अब ये सूर्योदय का समय है, तो सुबह के समय सूर्य पूर्व में रहता है, हम सबको पता है। अब गोपाल एक खंबे की ओर खड़ा था, तो यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ेंगे, हम कहीं पे भी मान सकते हैं। देखो मान लेते हैं खंबा यहाँ पे था, और खंबा जो यहाँ पे खड़ा था, ये जो खंबा था यहाँ पे मान लेता हूँ खंबा। अब इस खंबे पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो खंबे की परछाई इधर ही बनेगी, ये तो कन्फर्म है कि सूर्य जिस दिशा में होगा उसके विपरीत दिशा में इसकी परछाई बनेगी। अब गोपाल इसकी ओर मुंह करके खड़ा था खंबे की ओर, और ये परछाई गोपाल के दाएं हाथ की ओर बन रही है। तो देखो मैं पहली कंडीशन में से मान लेता हूं कि गोपाल यहां था और ये इधर मुंह करके खड़ा हो, तो ये देखो इधर इसका कौन सा हाथ होगा, अगर इधर मुंह करके खड़ा होगा तो इधर इसका हाथ होगा दायां। अगर मैं इस आदमी का, गोपाल का मुंह उत्तर में करता, इधर मुंह करता, तब इसका इधर कौन सा हाथ होता, बायां। लेकिन देखो क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि उस खंबे की परछाई गोपाल के दाईं ओर है, तो इसका मतलब ये जो गोपाल खड़ा था इसका मुंह किधर था, इधर हम क्या मानते हैं उत्तर, और इधर क्या मानते हैं दक्षिण। तो इस गोपाल का मुंह किधर था, दक्षिण में था। तो क्वेश्चन का आंसर भी हो गया हमारा दक्षिण या साउथ, यानी ये साउथ की ओर या दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा था, ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों में मैं बार बार ये दिशाएं नहीं लिखूंगा, ये आपको समझ आ गई होगी, तो हम जल्दी से इसको सोल्व कर लेंगे। चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इसने कहा कि सुबह के समय विजय अपने घर से आ रहा था और उसके सामने देखा कि अजय उसके सामने से आ रहा है और उसकी छाया विजय के बाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ अजय किस दिशा में जा रहा था। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके आ रहे थे, और यहाँ पे जो देखने वाला आदमी था वो कौन था, विजय। उस विजय ने विजय ने देखा, यानी विजय ने देखा कि जो अजय उसके सामने से आ रहा है, उस अजय की परछाई उस विजय के बाईं हाथ की ओर है, यानी हमें विजय के बाईं हाथ की ओर अजय की परछाई करनी है। तो सुबह का समय सूर्य पूर्व में रहेगा, परछाई पश्चिम में बनेगी। अब यहाँ पे दोनों खड़े थे, ऐसे मान लेते हैं आमने सामने एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो एक का मुंह इधर था, एक का मुंह इधर था। अब जिसका मुंह इधर उत्तर में था तो इधर उत्तर मानते हैं, इधर दक्षिण, ऐसे ही होता है। जिसका मुंह उत्तर में था इसका इधर हाथ होगा बायां, जिसका मुंह दक्षिण में था इसका इधर कौन सा हाथ होगा, दायां। दोनों पे इधर सूर्य था, इधर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो दोनों की परछाई इधर ही बन रही है। अब किसने देखा, देखो किसके हाथ की ओर, कि विजय के बाएं हाथ की ओर बनती है, यानी इधर बायां हाथ किसका होना चाहिए, विजय का। तो यहाँ पे आपका कौन आएगा, विजय, और विजय यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन था, ये था हमारा अजय। पूछा क्या है इसने, देखो इसने पूछा ये कि अजय किस दिशा में जा रहा था। जो अजय था, देखो इसका मुंह इधर है, तो ये अजय किस दिशा में जा रहा था, ये जा रहा था साउथ या दक्षिण की ओर। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा दक्षिण। तो बिल्कुल इजी है, ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हो। चलो इसके बाद में नेक्स्ट, जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद में ऐसे लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर बता दोगे, लेकिन एक बार आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लो। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। अब ये थोड़ा सा चेंज है, देखो यहाँ पे दिया कि एक शाम सूर्यास्त से पूर्व, यानी समय यहाँ पे कब का है, सूर्यास्त यानी शाम का समय है, और उस समय दो मित्र जोकी तथा टॉमी एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, और यदि टॉमी की छाया उसके दाईं ओर हो, जो टॉमी है उसकी छाया उसके दाईं ओर हो, तो कर लेंगे बिल्कुल आराम से। देखो समय यहाँ पे कब का है, समय दिया इसने शाम का, शाम के समय सूर्य किस दिशा में होगा, पश्चिम में, तो पश्चिम इधर मानते हैं, इधर हमारा नॉर्थ होगा, इधर साउथ, ये उत्तर दक्षिण, पश्चिम इधर होगा, इधर सूर्य था। अब दो दोस्त थे, एक तो टॉमी था और एक कौन था, जोकी। ये एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे थे, तो एक तो इधर ऐसे मुंह करके बैठा था, दूसरा ऐसे बैठा था। इन दोनों पे सूर्य की किरण पड़ेगी तो दोनों की परछाई इधर ही बनेगी, ये याद रखना। परछाई अगर सूर्य पश्चिम में है तो परछाई पूर्व में ही बनेगी। अब जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा था इसका इधर देखो कौन सा आता है, बायां, और जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा इसका इधर कौन सा आता है, दायां। अब किसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है परछाई, इसने देखो कहा ना कि टॉमी की छाया उसके दाईं हाथ की ओर है, टॉमी की छाया उसके दाएं हाथ की ओर है, तो इसका मतलब इधर जो दायां हाथ है ये किसका होना चाहिए, टॉमी का होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन था, टॉमी, और यहाँ पे कौन था, जोकी। ये जोकी हो गया, ये टॉमी हो गया। इसने पूछा किसके बारे में, इसने कहा है कि जोकी का मुख किस दिशा में है, जो आपका जोकी है उस जोकी का मुख किस दिशा में है, तो जोकी यहाँ पे है, देखो इसका मुख इधर है, दक्षिण में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा दक्षिण या साउथ।
वैसे लगभग सारे क्वेश्चनों का आंसर दक्षिण ही आ रहा है, पर बहुत बार उत्तर भी आता है। इसमें सारे एग्जाम्पल ही ऐसे लिए हैं कि जिनमें दक्षिण आ रहा था। तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस टाइप से एक परछाई का जो क्वेश्चन आएगा उसे तो हम आराम से ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई और भी खास बड़ा कोई क्वेश्चन आता नहीं है और करने में हमें कोई खास प्रॉब्लम होती भी नहीं है। बस एक बार समझ लिया हमने इजी वे में, तो उसके बाद में आराम से आप कर दोगे। चलो, तो अब इनसे थोड़ी सी हट के लैंग्वेज कई बार क्वेश्चनों की आती है, तो ऐसे क्वेश्चन हम करके देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आप बोर्ड के कोने में लिखा है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ के देखो। देखो क्या कहा इसने, कहा कि यदि विजय अपना सिर नीचे करके उल्टा खड़ा होता है तथा उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। यहां पे जो विजय था, अब ये उल्टा करके खड़ा है। उल्टा करने का मतलब हुआ कि इसका सर नीचे और पैर ऊपर है, और ऐसे होने के बाद इसने कहा कि ऐसे होने के बाद, उल्टा खड़ा होने के बाद इसका मुंह दक्षिण में है, तो फिर इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। मैं एक बार बिल्कुल बेसिक से आपको समझा देता हूं, आपको ये कोशिश ना करना कि खुद ही उल्टे होके देखने की कोशिश करें। अरे वैसे ही समझ लो। देखो, ये इधर हम मानते हैं नॉर्थ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। अब देखो, इसने कहा कि उस आदमी का मुंह दक्षिण में था, तो देखो पहले तो आप ये समझो कि मैं अगर सही खड़ा हूं ऐसे, और मेरा मुंह अगर दक्षिण में है, ऐसे मैं सही खड़ा हूं मतलब उल्टा नहीं हूं, ऐसे सीधा करके खड़ा हूं और मेरा मुंह अगर दक्षिण में है, तो इस कंडीशन में मेरा बायां हाथ किधर होगा, तो इधर बायां हाथ होगा, और इधर बायां हाथ होगा, तो इधर दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। लेकिन यहां पे इसने कंडीशन चेंज कर दी। इसने ये कहा है कि मेरा सर नीचे और पैर ऊपर, यानी उल्टा मुंह मुझे कर दिया जाए, और उल्टा कर देने के बाद मेरा मुंह अगर दक्षिण में है, तब मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको उल्टा करने के बाद अगर मुंह दक्षिण में हो, तो ये दिशा बिल्कुल अपोजिट होगी। जैसे अभी बाईं दिशा आ रही है ना, ये बाईं और अभी पूर्व दिशा है, तो उल्टा कर देने के बाद बाईं हाथ की ओर जो दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। यानी जो आंसर था आपका वो होगा पश्चिम। अगर आप समझना चाहो तो देखो ऐसे समझ सकते हो कि मैं भी सीधा खड़ा हूं, तो मेरा बायां हाथ इधर है, लेकिन उल्टा करने के बाद मेरा मुंह जो अभी इधर है ये इधर नहीं होगा, उल्टा करने के बाद ये अपोजिट इस दिशा में हो जाएगा। लेकिन आप जब मेरे मुंह को घुमा के इसी दिशा में लाओगे, तो ये हाथ भी घूम के इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सीधे खड़े होने के बाद जो हाथ जिस दिशा में है, अपोजिट होने के बाद, यानी सर को नीचे और पैर को ऊपर कर देने के बाद, और फिर अगर हम देखें उस हाथ को, तो उसके बिल्कुल अपोजिट दिशा में हो जाता है। तो यहाँ पे पहले अगर सही खड़ा होता तो इसका हाथ, बायां हाथ पूर्व में होता, लेकिन उल्टा खड़ा है तो इसका मतलब हाथ किधर था, पश्चिम में था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बिल्कुल बेसिक्स आता है, आप कर सकते हो ऐसे ही। चलो इसके बाद नेक्स्ट और लेके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसने दिया, देखो ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है जैसे दिया कि रोहन सर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा था, और यदि उस समय उसका बायां हाथ पूर्व में हो, यानी ये जो था रोहन, इसका बायां हाथ अगर उस समय पूर्व में हो, तो फिर ये किधर, यानी इसका मुंह किस दिशा में था, ये आपको बताना है। तो ये हमारा उत्तर था, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। मैं बार बार लिखा हूं दिशाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। ऐसे मुख्य 4 दिशाएं थी। इसने कहा कि उसका सर नीचे पैर ऊपर है और उसका बायां हाथ पूर्व में है, यानी इधर उसका कौन सा हाथ है, बायां हाथ है। अगर मैं सीधा खड़ा होता और इधर मेरा बायां हाथ है, तो मेरा मुंह किधर की कौन सी दिशा में होता, दक्षिण दिशा में होता। लेकिन देखो यहाँ पे मैं सीधा नहीं खड़ा हूं, मैं कैसे खड़ा हूं, उल्टा मुंह करके खड़ा हूं, तो इसके अपोजिट दिशा होगी। तो इस आदमी का मुंह जो था वो किधर था, उत्तर में था, नॉर्थ में था। तो ये क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ। नहीं समझ आया, बिल्कुल बेसिक था कि इसका बायां हाथ पूर्व की ओर है। अगर आप दक्षिण में मुंह कर दोगे, मैं सीधा खड़ा हूं और दक्षिण में मुंह है, तो मेरा बायां हाथ पूर्व में हो गया। लेकिन उल्टा हूं तो इसका मतलब इस दिशा की भी डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल अपोजिट है, तो ये दक्षिण की बजाय दिशा कौन सी होगी, उत्तर। अब उत्तर में जब खड़े होंगे और आपका सर नीचे है, तो दिशाएं चेंज हो जाएंगी। अगर आप सही खड़े हो तो आपका मुंह पश्चिम में होगा, लेकिन आप उल्टे हो जाओगे तो फिर ये बायां हाथ घूम के किधर चला जाएगा, पूर्व में। और उसने यही कहा था कि बायां हाथ अगर पूर्व में हो तो उस आदमी का मुंह किधर था, तो आदमी का मुंह था उत्तर में। तो आप बिल्कुल ऐसे आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा उत्तर या नॉर्थ। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला पढ़ के देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कोई नदी वदी से रिलेटेड, कि नदी में कुछ बह रहा था, वो पीट करके उस नदी पे खड़ा था। तो बिल्कुल इसकी लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है, ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है। अरे यार, आपकी जो शरीर में आपके 2 हाथ दिए ना, दायां बायां, बस इसी का ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चनों को कर देना है। अब ये तो सबको आता होगा कि उसका दायां किधर है, बायां किधर है। आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप सबको पता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसने कहा था कि वो नदी के किनारे पीट करके खड़ा है, पीट कर रखी है उसने नदी की ओर, और पानी में एक स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ उसके बाएं हाथ से दाईं हाथ की ओर जा रहा था, और नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है।
जो नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो देखो पश्चिम किधर है, इधर है, इधर से पूर्व की ओर बह रही है। तो चलो मैं ऐसे 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 बना लेता हूं कि ये नदी पश्चिम से पूर्व इधर बह रही है, इधर इधर, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, इधर की ओर बह रही है। तो नदी अगर इधर बह रही है तो इसका मतलब पानी भी इधर ही बहेगा, पूर्व की ओर। अब इसने कहा क्या था कि मैं उस नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। तो मैं या तो यहां पे खड़ा हो सकता हूं और पीठ कर रखी है तो मेरा मुंह इधर था, या फिर मैं यहां पे खड़ा हो सकता हूं और पीठ कर रखी है तो मेरा मुंह दक्षिण में था। तो दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो मेरा मुंह उत्तर में था या दक्षिण में। अब इसने बताया कि इस नदी में एक बहता हुआ पदार्थ, कुछ भी जो भी था, वो इसके कौन से हाथ की ओर, इसने कहा कि वह उसके बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बह रही है। तो जब ये आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होगा तो इसका इधर कौन सा आता है, बायां, और इधर कौन सा है, दायां। तो अब देखो ये पानी अगर इधर बह रहा है तो ये जो भी पदार्थ इसमें बह रहा है वो भी इधर ही बहेगा, और वो इधर बहेगा तो इसका मुंह उत्तर में था। तो ये देखो पदार्थ भी इसके किधर, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बह रहा है, और ऐसा बह रहा है तो इसका मतलब इस आदमी का मुंह किधर था, उत्तर में था। आंसर आपका उत्तर होगा। लेकिन अगर आप दक्षिण में मानते तो इधर इसका दायां हाथ होता, इधर इसका बायां, और दायां और बायां ऐसे होगा। तब उस कंडीशन में देखो ये पदार्थ उसके दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बहेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो था कि बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बह रहा, तो इसका मतलब इस आदमी का जो मुंह था वो था नॉर्थ या उत्तर दिशा की ओर। तो आंसर भी होगा उत्तर। चलो इसके बाद में और अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, बट आप इनको एक बार समझ लोगे अच्छे से तो बिल्कुल आराम से कर दोगे, हार्ड इनमें कुछ भी नहीं है। चलो तो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आया, पढ़ के देखो, कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो उसने कहा कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा। तो कई बार तो स्टूडेंट को डाउट ये होता है कि जी दिशाएं ऐसे कैसे चेंज कर सकता है और कैसे बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ऐसे चेंज करने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि वैसे अगर हम दिशाओं की बात करें तो मैंने कई बार आप यहाँ पे दिशाएं बना बना के आपको समझा दी कि दिशा हम सदैव ऐसे ही मानते हैं कि हमारे सामने जो दिशा है, चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं, कि हमारे सामने जो दिशा है वो होगी उत्तर, पीछे होगी दक्षिण, राइट हाथ में होगी पूर्व और लेफ्ट हाथ में होगी पश्चिम। ऐसे ये चार मुख्य दिशाएं, चार उप दिशा भी होती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच में है उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच में है दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में है उत्तर पश्चिम। ऐसी चार मुख्य दिशाएं और चार उप दिशाएं। अब यहाँ पे दिशा चेंज होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं दिशा बोर्ड को, जो भी ये बोर्ड है दिशा बोर्ड को, ऐसे इसको घुमा दूंगा तो दिशाएं चेंज हो जाएंगी, और बस ये चेंज ऐसे घुमा के इनको चेंज करके देखता है। अब इसने पता है क्या कहा था, इसने कहा कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर पूर्व देखो सबसे पहले कहां पे है, ये रहा उत्तर पूर्व, और ये उत्तर पूर्व क्या बन गया, पश्चिम बन गया। तो इसका मतलब यहां से ये दिशा घूम के उत्तर पूर्व जो था ये पश्चिम बन गया। इसका मतलब यहां से घूम के यहां पे पहुंच गया। ऐसे घुमा दिया हमने इस बोर्ड को, या फिर जरूरी नहीं ऐसे ही घूमे, आप ऐसे भी घुमा के कर सकते हो, लेकिन जो नजदीक हो वैसे ही घुमा के कर लेंगे। तो यहां से यहां घूम के पहुंच गया। अब यहां से यहां कितना डिग्री घुमा, देखो एक छोटे खाने में 45 होता है, तो 45 45 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री घूमा है। और 135 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम के ये दिशा बनी है। तो अब अगर इस दिशा बोर्ड में एक दिशा ऐसे चेंज हो गई तो पूरे बोर्ड को हम घुमाते हैं, सभी दिशाएं ऐसे ही चेंज हो जाएंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही दिशा चेंज हुई हो। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे इसने बताया भी है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो ये दक्षिण पूर्व यहां से घूम के यहां बन गई, तो ये भी देखो 135 डिग्री घूम गई है। तो बाकी सब दिशाएं 135 डिग्री घूम जाएंगी। तो अब इसने पूछा क्या है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, तो आपको पश्चिम को भी बस 135 डिग्री घुमा देना है। यहां से देखो पश्चिम को आप 135 डिग्री घुमाओगे तो यहां पे पहुंच जाएगी। तो आपकी जो पश्चिम दिशा बनेगी वो क्या बन जाएगी, दक्षिण पूर्व बन जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था दक्षिण पूर्व। तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। चलो इसके बाद नेक्स्ट और पढ़ के देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ो, देखो क्या दिया इसने। अगला क्वेश्चन दिया है, अब बोर्ड पे एक बार पढ़ के देखो कि यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हो तो हो सकता है बिल्कुल इजी वे में कि ये जो दक्षिण पश्चिम था उसको उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम देखो कहां पे है, ये रहा। इस दक्षिण पश्चिम को इसने कहा उत्तर पूर्व, तो इस दिशा का बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी 180 डिग्री घुमा दिया गया है और बिल्कुल अपोजिट हो गया। वैसे इसने कहा कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व, तो उत्तर जो पश्चिम था आपका ये दक्षिण पूर्व, ये भी बिल्कुल अपोजिट हो गई।
तो ऐसे इसने कहा कि बताओ दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण की दिशा भी बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टी हो जाएगी, और दक्षिण की बिल्कुल अपोजिट जो दिशा होगी वो होगी हमारी उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा हमारा उत्तर या नॉर्थ। जो इसने आंसर दे रखा है तो नॉर्थ या उत्तर आंसर होगा। चलो इसके बाद में और नेक्स्ट करके देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये घड़ी से रिलेटेड यानी सुइयों से रिलेटेड है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से एक बार करके देख लो कि एक घड़ी में 4:30 समय हो रहा है और यदि छोटी सुई उत्तर की ओर हो तो लंबी सुई किस दिशा में होगी। तो पहले तो छोटी और लंबी सुई का मतलब समझ लो कि छोटी सुई का मतलब देखो घड़ी में जो छोटी सुई होती है वो हमारे घंटे की होती है और जो बड़ी या लंबी सुई होती है वो मिनट की होती है। तो इस घड़ी में समय हो रहा था 4:30। तो चलो मैं एक बार थोड़ा सा मैं घड़ी बना के आपको समझा देता हूँ कि ऐसे हमारी गोल घड़ी होती है और उस घड़ी में देखो यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 9, 1 ऐसे ही 2, ये 4 और ये 5, यहीं तक लिख लेते हैं। और समय देखो इसने कहा था कि घड़ी में समय हो रहा है 4:30। तो 4:30 इसका मतलब घंटे की सुई देखो लगभग यहाँ पे होगी, इन दोनों के बीच में लगभग यहाँ पे, और 30 मिनट हो रहे हैं तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी हमारे इस 6 पे होगी, यानी छोटी सुई 4 और 5 के बीच में होगी और बड़ी सुई जो थी ये 6 के ऊपर होगी। अब अगर घड़ी हमारी ऐसे रखी है तो देखो इधर उत्तर है इधर दक्षिण है, तो उस कंडीशन में ऐसे होगा। लेकिन इसने कहा यह है कि यदि छोटी सुई उत्तर दिशा में हो तो यहाँ पे देखो उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इसने कहा छोटी सुई उत्तर दिशा में हो, ये छोटी सुई देखो यहाँ पे थी लेकिन इस दिशा को यानी जो हमारा दक्षिण पूर्व था इसको इसने क्या कहा है कि दक्षिण पूर्व, ये जो छोटी सुई है ये उत्तर दिशा की ओर हो, इसका मतलब दक्षिण पूर्व को इसने उत्तर कहा है। तो यहाँ से यहाँ 135 डिग्री घूम गई, तो फिर ऐसे ही हमारी मिनट की सुई घूमेगी और मिनट की सुई यहाँ से 135 डिग्री घूम जाएगी तो लगभग इसके बीच में पहुंचेगी। और ये सुई किस दिशा में होगी ये इसने पूछा है, तो ये दिशा हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व। तो क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक है, समझ सकते हो आप ऐसे कि अगर हम घड़ी बना के यूं देखें तो हमारी जो घंटे की सुई है वो अभी है दक्षिण पूर्व की ओर, लेकिन इसने ये कहा कि दक्षिण पूर्व में नहीं, ये तो उत्तर में थी, तो ये दिशा यहाँ से घूम के 135 डिग्री उत्तर बन गई। तो ऐसे बड़ी सुई के बारे में पूछा तो बड़ी सुई अभी है दक्षिण में, ये भी 135 डिग्री घुमा देंगे तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व में। तो आंसर भी आज हमने इस डिस्टेंस और डायरेक्शन में कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए। अच्छा, इसके अलावा बता दूं मैं आपको कि हमारे चैनल के नाम से ही यानी स्टडी सर्च के नाम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो एक बार टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके अवश्य बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करना। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।